तो बड़ी जानकारी, मुस्तफाबाद में बिल्डिंग गिरने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बताते चले कि अब तक 22 लोगों को मलबे से बाहर निकाल लिया गया है। तो वहीं हादसे में मरने वालों की संख्या 10 हो गई है। अभी तक कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। बहरहाल रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। 2 दुकानों को तोड़कर एक दुकान बनाई जा रही थी, यानी कि जो बिल्डिंग थी उसके नीचे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटना के जांच के आदेश दिए। आसपास की असुरक्षित इमारतों को खाली कराने के निर्देश जारी कर दिए गए। जिम्मेदार अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री के साफ तौर से निर्देश है कि जो भी जिम्मेदार होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो मुस्तफाबाद में बिल्डिंग गिरने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो मलबे में दबे हुए हैं उनको बाहर निकालने का कार्य किया जा रहा है और मृतकों की अगर संख्या की बात करें तो वो बढ़कर 10 हो गई है, यानी कि आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बेहद दुखद है। और इस बिल्डिंग की बात करें तो कई परिवार इस बिल्डिंग में रहते थे, जिसमें अब तक 10 लोगों की मौत हो गई और कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बहरहाल जो घायल है वो उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनका इलाज जारी है। और इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ तौर से कह दिया है कि जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए कि क्या कुछ कारण रहा, क्या ये बिल्डिंग काफी ज्यादा पुरानी थी, अगर इसमें ब्रेक्स आए हुए थे तो एमसीडी को जानकारी क्यों नहीं दी गई, इस पर जांच क्यों नहीं की गई, और जो भी इस तरह से आसपास असुरक्षित बिल्डिंग्स हैं उनको खाली कराने के निर्देश भी जारी कर दिए गए। अब तक अगर बात की जाए तो 22 लोगों को मलबे से बाहर निकाल लिया गया, बाकियों को बाहर निकालने का कार्य जारी है। मौके पर अगर बात करें तो एनडीआरएफ की टीमें मौजूद है, पुलिस प्रशासन मौजूद है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। लोगों को बाहर निकाला जा रहा, कोशिश यही की जा रही है सुरक्षित लोगों को बाहर निकाला जा सके। लेकिन अब तक 10 लोगों की जान इस हादसे में जा चुकी है। बहरहाल काफी परिवार इस बिल्डिंग में रहा करते थे और इसके साथ ही जब ये बिल्डिंग भरभरा कर गिरी तो उसमें कई परिवार दब गए, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। अभी 10 का आंकड़ा सामने आया है और अब तक 22 लोगों को मलबे से बाहर निकाल लिया गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बहरहाल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया, इस हादसे को संज्ञान में लिया और जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि किसी भी जो भी इसमें इन्वॉल्व है, मतलब जो भी दोषी पाया गया उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी कि बिल्डिंग की जो जांच है पहले से क्यों नहीं की गई, कितनी पुरानी है, तो तमाम पहलुओं पर जांच जारी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र जुड़े और ज्यादा जानकारी लेंगे। जितेंद्र, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? अगर मौके की बात करें तो क्या कुछ हालात बने हुए हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर मैं अपडेट की बात करूं, उत्तर पूर्वी जिला है मुस्तफाबाद, गली नंबर 1 शक्ति विहार। यहाँ पर 4 मंजिला इमारत बनी हुई थी, जिसके अंदर से तकरीबन अब तक 22 लोगों को निकाला जा चुका है। अपडेट यह है कि 11 लोगों की अब तक इसमें जान चली गई है, यानी कि जो मकान मालिक था उसके समेत 11 लोगों की डेथ हो गई है, जिसमें महिलाएं भी शामिल है। मैं ठीक उसी जगह पर इस समय मौजूद हूँ जहां पर यह हादसा हुआ है। मैं पीछे की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। जो काम है, बचाव जो काम है, वो अभी इस समय यहाँ पर चल रहा है। एनडीआरएफ की जो टीम में वो यहाँ इस समय मौजूद है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम की मदद करते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। रात 2:30 बजे का ये मामला है, जब अचानक से ये इमारत गिर गई थी और उसके बाद से ही जो इलाके के जो लोग हैं पूरी रात इसी तरीके से मलबे को हटाने के लिए जुट गए थे। जितने भी इलाके के आसपास के जो लड़के हैं, लोग हैं, युवा लड़के हैं, वो सभी यहाँ पर मौके पर पहुंच गए थे और दिल्ली पुलिस के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम के साथ ये सभी लड़के, यहाँ इलाके के लोग इस मलबे को हटाने में अभी भी जुटे हुए हैं। साफ तौर पर तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो क्रेन लगी हुई है वो मलबे को हटाने का काम कर रही है और अब तक इसमें 11 लोगों की जान चली गई है। बताया यह जा रहा है कि ये 4 मंजिला इमारत थी और इस इमारत के सबसे ग्राउंड फ्लोर पर, यानी कि सबसे नीचे
2 दुकानें बनी हुई थी। उन दुकान में से एक दीवार को तोड़ करके, दोनों दुकानों को तोड़ करके एक दुकान बनाई जा रही थी, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि ये हादसा हुआ है। लेकिन अगर अब से बीते कुछ साल पहले की बात करूं तो स्थानीय लोगों ने बताया कि इस मकान की फ्रंट दीवार पर दरार भी आई हुई थी, जिसको ठीक नहीं कराया गया था। तो हो सकता है कि जो ये हादसा हुआ है वो नीचे ग्राउंड फ्लोर की जो दुकानें थी उनको तोड़ करके एक दुकान बनाई जा रही थी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ हो। लेकिन मैं तस्वीरें में और दिखाना चाहूं, कुछ ऐसी आसपास की जो बिल्डिंगें हैं जिनको नुकसान हुआ है। जब ये 4 मंजिला इमारत गिरी थी उस समय आसपास की जो ये बिल्डिंगें थी, इससे जो लेंटर है वो टकराया, और इसके साथ में राइट हैंड पे जो तस्वीरें देख रहे हैं, इस बिल्डिंग के ऊपर भी कुछ मलबा आके गिरा, जिसकी वजह से ये बिल्डिंग भी क्षतिग्रस्त हो गई है। हालांकि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का साफ तौर पर यह कहना है कि इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं कि आखिरकार एमसीडी के वो कौन से अधिकारी मिले हुए थे जिसकी वजह से इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें उत्तर पूर्वी जिले के अंदर बनाई गई हैं। कुछ अन्य लोग यहाँ पर खड़े हुए इनसे बातचीत करते हैं, उनसे जान भी लेते हैं कि आखिरकार क्या कुछ उन्होंने देखा, क्या हादसा हुआ। यहाँ 2:40 बिल्डिंग गिरी, आवाज आई धम सी, और धूल उड़ी है इसमें। ये बाकी अरशद भाई यहाँ पास में रहते हैं हमारे, सब कुछ ये बताएंगे। बताओ। छोटे वाले भाई का फोन आया था हमारे पास कि असल में हमारे पड़ोसी है, हमारा घर इसी गली में आगे है, तो तकरीबन 2:45 बजे की ये हादसा हुआ, तकरीबन 2:45 बजे। तो हम यहाँ पर आए तो फिर यहाँ पे सभी जो मोहल्ले वाले थे, मतलब एनडीआरएफ की टीम तो 1 घंटे बाद आई, लेकिन तब तक हम अपने मेहनत करते, फिर वो आई टीम, फिर सभी ने मेहनत करके अपने जो भी मेहनत हुई तो निकाला, 2-4 आदमी जो भी निकले फिर। हाँ, बहुत मेहनत की, असल में बहरहाल ये दुखद हादसा है। अच्छा, आपने क्या देखा? एक को सांस चल रही थी और 5 बचे थे, हॉस्पिटल पहुंचाया था। बाकी सब लोग आए थे, जब आवाज बचाई बचाओ बचाओ तो लोग आए थे, उतर के सबने मदद करी थी। उसके बाद आए थे ये सब लोग, आप और मशीन वाले सब, उसके बाद आए थे। 8 आदमी निकाले थे 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर। फिर उसके बाद में निकले हैं 2 बजे के बाद में, यानी जो कुछ लोग मकान मालिक भी मर गया। हाँ शायद वो डेड हो गए, उनके लड़के का भी इंतकाल हो गया है और उनके समधी का इंतकाल हुआ है, और उनकी जो बेटे की बहू है और 2 पोते शायद, उनका भी इंतकाल हुआ है। अच्छा, यहाँ पे किराएदार भी रह रहे थे इस 4 मंजिल मकान में? किराएदार भी किराएदार की फैमिली। अच्छा, कितने लोग थे? लेबर की थी यहाँ पे? कुछ काम वाम भी होता था क्या? फैक्ट्री वगैरह भी थी इस मकान में? जी किराएदार थे, इसमें लेबर का नहीं पता हमारे लिए। मोबाइल की दुकान खत्म हो गई थी, मुर्गे की दुकान रह गई थी। वो लोग अब पता नहीं बाहर चले गए थे अपने मकान पे या इसमें ही सोए थे, उसकी नहीं पता। नहीं, बताया जा रहा है कि इसको दुकान को तोड़ करके, नीचे वाली दुकान को तोड़ करके एक दुकान बनाई जा रही थी। कुछ काम चल रहा था? एक दुकान की सुनी थी, एक दुकान, 2 दुकान थी, एक दुकान बना रहे थे, 2 दुकान की एक दुकान बना रहे थे। अच्छा, आपने क्या देखा? आपको क्या जानकारी है? आपने जैसे बताया 3 दुकानें थी, एक तोड़ करके एक दुकान बनाई जा रही थी। 5 दुकानें थी, और आगे की जो फ्रेंड की दुकानें थी, जो चिकन वाली थी, उसे लंबा गहरा करा जा रहा था। तो इधर फ्रेंड साइड में शटर लगाने की, 9 इंच की दीवार हटाने के बाद शटर लगाने की वो चल रहा था काम, और अंदर की 4-4 इंच का 2 दीवारें हटाई गई थी। मोहल्ले वाले, बस्ती वाले बोल भी रहे थे कि भाई ये अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें बिना कोई था नहीं, सिर्फ दीवारों पर टिका हुआ मंजिल था। 1 फ्लोर में लगभग 4-5 कमरे बने हुए थे, और 4 मंजिले मकान बना हुआ था। बिल्कुल, देखिए मैं पीछे की तस्वीरें जया एक बार आपको दिखाना चाहूंगा। ना सिर्फ ये बिल्डिंग, बल्कि देखिए सामने वाली जो आपको मकान दिखाई दे रहा होगा, उसकी दीवारें भी टूट चुकी हैं। उसके अंदर भी काफी लोग सोए हुए थे। उनका कहना था कि वो सो रहे थे, अचानक से बिल्डिंग गिरने की आवाज जो है बहुत तेज आई, उनकी भी दीवार जो है वो टूट गई। ये तस्वीरों में देख सकते हैं, ठीक जो ये बिल्डिंग गिरी है उसके बराबर में भी एक मकान बना हुआ है, जो कि पूरी तरीके से उसकी भी जो ईंटें गिर गई है, दीवार गिर गई है, लेकिन हालांकि बता दे रही कि बिल्कुल जितेंद्र, क्योंकि आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं उनमें भी क्षतिग्रस्त होती हुई नजर आ रही, जैसा कि आपने तस्वीरें भी दिखाई हैं। बहरहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि जिस तरह से देखें इस पूरे मामले पर खुद मुख्यमंत्री नजर बनाए हुए और साफ तौर से उनका कहना है कि जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा।